तुम्हें पता है कुछ फिल्में देखने के बाद में इंसान घंटों तक सोच में पड़ जाता है कि अभी जो देखा वो सच था या फिर बस एक दिमागी खेल। तो आज ऐसे ही 6 मूवीज के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। द मशीनिस्ट, एक आदमी अगर 1 साल तक सोए बिना ही जिए तो उसके दिमाग का क्या हाल होगा। द मशीनिस्ट इसी सवाल का डरावना जवाब है। ये कहानी है ट्रेवर की, एक मशीन फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान जो इंसोम्निया से जूझ रहा है। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है और दिमाग धीरे धीरे उसकी असलियत से ही भागने लगता है। उसे एक आदमी दिखता है, इवान, जो शायद है ही नहीं। उसके आसपास की चीजें अजीब होने लगती है। उसे लगता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है, कोई उसकी जिंदगी से खेल रहा है। लेकिन असली सस्पेंस तब खुलता है जब हमें पता चलता है कि ट्रेवर किसी और से नहीं, अपने ही गुनाहों से भाग रहा है। क्रिश्चियन बेल की परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ा हाईलाइट है। उन्होंने इस रोल को करने के लिए इतना वेट लूज किया कि वो खुद ही डरावने लगते हैं। ये फिल्म तेज नहीं चलती, लेकिन हर सीन तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे घुलता है और जब एंडिंग आती है तो एक झटका लगता है जो तुम काफी देर तक नहीं भूल पाते। अगर तुम्हें ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है जो तुम्हारे दिमाग से खेले तो द मशीनिस्ट तुम्हारी वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। कोहेरेंस, तुम्हें पता है अगर एक ही रात में अलग अलग रियलिटीज टकरा जाए तो तुम क्या खुद से मिल पाओगे। कोहेरेंस एक ऐसी साइफाई थ्रिलर है जो देखने में सिंपल है। एक डिनर पार्टी, कुछ दोस्त और आसमान से गुजरता है एक कॉमेट, लेकिन जैसे ही वो कॉमेट आता है सब कुछ बदल जाता है। लाइट्स चली जाती है, माहौल अजीब हो जाता है और कुछ देर बाद ही पास के घर में दिखाई देते हैं बिल्कुल वही लोग। हाँ, एग्जैक्ट सेम। अब सवाल उठता है कि क्या वो अल्टरनेट वर्जन्स है, क्या मल्टीवर्स रियल है। फिल्म की टेंशन धीरे धीरे बढ़ती है। हर सीन में एक नया कंफ्यूजन, कौन असली है, कौन किस टाइमलाइन से आया है और क्या हम अपने ही दूसरे वर्जन से मिल सकते हैं। इस फिल्म में ना कोई बड़ा एक्टर है, ना भारी भरकम सीजीआई, लेकिन तुम्हें इसके डायलॉग्स और सिचुएशंस इतने नेचुरल लगते हैं कि लगता है जैसे तुम खुद उसी कमरे में हो। और जब क्लाइमेक्स आता है तो तुम सोच में पड़ जाते हो कि अगर तुम खुद से मिलो तो क्या तुम खुद को पहचान पाओगे। अगर तुम ऐसी ही फिल्में पसंद करते हो जो बिना ज्यादा दिखावे के प्योर माइंड बीप देती है तो कोहेरेंस तुम्हारे लिए एक रेयर जेम है। प्राइमर, ज्यादातर टाइम ट्रेवल मूवीज में सब कुछ स्टाइलिश और सिनेमैटिक होता है, लेकिन प्राइमर मूवी में टाइम ट्रेवल इतना ज्यादा रियल है और कॉम्प्लेक्स है कि एक बार में समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये कहानी है 2 इंजीनियर दोस्तों की जो गलती से एक ऐसा डिवाइस बना लेते हैं जिससे टाइम ट्रेवल संभव हो जाता है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली खेल। डुप्लीकेट वर्जन्स, ओवरलैपिंग टाइमलाइंस और माइंड बेंडिंग पैराडॉक्सेस। फिल्म इतनी टेक्निकल है कि शुरुआत में लगेगा जैसे कोई साइंस लेक्चर देख रहे हो, लेकिन जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होती है तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद अंदर खिंचा चला जाता है। तुम्हें पता है प्राइमर लो बजट फिल्म है, पर इसकी स्मार्ट राइटिंग और डेप्थ इतनी जबरदस्त है कि कई लोग इसे बार बार देखकर भी पूरा समझ नहीं पाए हैं। यहाँ पर टाइम ट्रेवल कूल नहीं, कंफ्यूजिंग और डेंजरस है और यही बात इसे दूसरी साइफाई फिल्मों से बिल्कुल ही अलग बनाती है। अगर तुम्हें डेंस और लेयर्ड स्टोरीज पसंद है जहाँ पर हर सीन में हिडन क्लूज हो तो प्राइमर तुम्हारे लिए एक पजल की तरह है। इससे हर बार देखने पर तुम्हें कुछ नया मिलता है। द बटरफ्लाई इफेक्ट, तुम्हें पता है अगर तुम अपने पास्ट की कोई छोटी सी चीज भी बदल दो तो उसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। द बटरफ्लाई इफेक्ट की कहानी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इवान नाम का लड़का बचपन से ही ब्लैकआउट्स यानी मेमोरी गैप से जूझता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो अपने पुराने डायरीज की मदद से पास्ट में ट्रैवल कर सकता है और चीजें बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर कैच है, जब भी वो कोई चीज ठीक करने की कोशिश करता है तो उसका फ्यूचर और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। एक टाइमलाइन में उसका प्यार ही उसे पहचान नहीं पाता और दूसरी में वो एक खुद क्रिमिनल बन जाता है। ये फिल्म तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या सही है, क्या गलत और क्या वाकई हर चीज को बदलना चाहिए भी या नहीं। फिल्म की सबसे खास बात है इसका इमोशनल डेप्थ। हर टाइम ट्रेवल के पीछे कोई ना कोई इमोशनल वजह होती है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस इतने अनप्रेडिक्टेबल है कि तुम खुद सोचने लगते हो क्या मैं खुद ये करता। एश्टन कुचर ने इवान के रोल में कमाल का काम किया है और फिल्म की स्क्रीन प्ले इतनी स्मार्टली लिखी गई है कि हर ट्विस्ट तुम्हारा दिमाग हिला देगा। अगर तुम्हें ऐसी फिल्में पसंद है जो साइफाई को इमोशन के साथ मिलाती है तो द बटरफ्लाई इफेक्ट तुम्हारे लिए है। डॉनी डार्को, क्या हो अगर एक ही दिन तुम्हें एक बड़ा सा भूतिया खरगोश दिखाई दे जो कहे कि दुनिया 28 दिन 6 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड में खत्म होने वाली है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डॉनी डार्को, एक ऐसे फिल्म जो तुम्हें टाइम ट्रेवल, मेंटल हेल्थ, हेलुसिनेशंस, ऑल्टरनेट रियलिटीज और फिलोसॉफी सब कुछ एक साथ परोस देती है। डॉनी एक ट्रबल टीनेजर है, वो नींद में चलता है, आवाजें सुनता है और फिर उसे दिखाई देता है फ्रैंक, वो डरावना खरगोश जो डॉनी को अजीब अजीब काम करवाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात है कि फ्रैंक कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं है, वो फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक सिग्नल हो सकता है। ये फिल्म सिर्फ एक साइफाई माइंड बीप नहीं है, ये है डीप एक्सप्लोरेशन, फेट वर्सेस फ्री विल की। क्या हम अपनी खुद की किस्मत तय कर
सकते हैं या फिर हर चीज पहले से लिखी गई है। जैक जिलेनहोल ने डोनी के रोल में ऐसा काम किया है कि तुम हर सीन में डोनी के साथ खुद को फील करोगे। फिल्म की डायलॉग, साउंड ट्रैक और डार्क मूड इसे और भी ज्यादा इमर्सिव बना देते हैं। और सबसे पागल कर देने वाली बात है, फिल्म खत्म होने के बाद में तुम गूगल खोलकर डोनी डार्क को एक्सप्लेन सर्च करने लगोगे, क्योंकि इसका एंड तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो देखा वो सच था या फिर डोनी का दिमाग। अगर तुम्हें ऐसी फिल्में पसंद है जो हर बार देखने पर कुछ नया रिवील करे, तो डोनी डार्क को तुम्हारे लिए बढ़िया गिफ्ट है। प्रीडेस्टिनेशन। कुछ फिल्में ऐसी होती है जो देखने के बाद तुम्हारा दिमाग लिटरली चकरा जाता है, और प्रीडेस्टिनेशन उन्हीं में से एक है। ये फिल्म टाइम ट्रेवल को इतना ट्विस्टेड और इंटेलिजेंट तरीके से एक्सप्लोर करती है कि तुम एक बार देखकर सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे। कहानी एक स्पेशल एजेंट की है जो टाइम ट्रेवल करके क्राइम्स को रोकता है। उसका एक आखिरी मिशन है एक खतरनाक बॉम्बर को रोकना जो फ्यूचर में मास डिस्ट्रक्शन करने वाला है। लेकिन इस मिशन में जो सच सामने आता है वो तुम्हारे होश उड़ा देंगे। ये सिर्फ टाइम ट्रेवल की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी आइडेंटिटी क्राइसिस जो इंसान के वजूद तक को क्वेश्चन कर देती है। जब तुम ये समझोगे कि कौन किसका कौन है और कब क्या हुआ, तो तुम लिटरल पॉज करके सोचोगे कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। फिल्म का नैरेटिव इतना टाइट है कि हर सीन कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट छुपाए हुए है। ईथन हॉक की एक्टिंग और फिल्म के डायरेक्शन इसे और भी जबरदस्त बना देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसका प्लॉट ट्विस्ट है, ऐसा जो तुम्हारी सोच को अंदर से हिला देगा। अगर तुम्हें मूवीज में हाई लेवल माइंड गेम्स पसंद है जहां पर हर जवाब के साथ में नया सवाल खड़ा होता है, तो प्रीडेस्टिनेशन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट करो तुम्हारी फेवरेट मूवी इनमें से कौन सी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।